कफारा ड्रामा सीरियल कहानी है सितारा की। सितारा जो कि एक यतीम लड़की होती है, सितारा का एक भाई भी होता है। ये दोनों बहन भाई अपने ताया के घर रहती हैं। ताया तो इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मगर ताई सितारा से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। लेकिन जुहेब से वो बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जुहेब उनके बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि ताई की सिर्फ एक बेटी किरण होती है और उनका कोई भी बेटा नहीं होता, इसलिए वो जुहेब को अपने बुढ़ापे का सहारा समझती हैं। लेकिन ताया दोनों बहन भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सितारा की एक फुफ्फो भी होती है, जिनके 3 बच्चे होते हैं, एहतशाम, सुलेमान और निम्मी। फुफ्फो के बेटे एहतशाम की शादी होती है, जहाँ पर वो सबको बुलाती हैं, मगर सितारा जाने से मना कर देती है, क्योंकि सितारा के पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तो फुफ्फो सितारा के लिए एक प्यारा सा सूट लेकर आती हैं और सितारा से कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी में तुम्हारी शिरकत बहुत जरूरी है। असल में तो फुफ्फो ये चाहती हैं कि सितारा उनके घर में आए और उनके घर का तमाम काम संभाल ले। वो भी सितारा से सिर्फ नाम की ही मोहब्बत करती हैं। तो सितारा अपनी फुफ्फो की बातों में आकर उनके घर में चली जाती है। घर में शादी का माहौल होता है, सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहां पर सुलेमान का एक दोस्त भी आया होता है, जो कि फोटोग्राफर होता है और बहुत गरीब होता है। सितारा उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी करती है, क्योंकि सितारा को अपने जैसा ही गरीब और यतीम लगता है। जब सब घर वाले खाना खा रहे होते हैं तो किसी को भी फोटोग्राफर का ख्याल नहीं आता, मगर सितारा अपना खाना बचाकर उसके लिए ले जाती है। कभी वो सर्दी में अपना कंबल जाकर उसको दे आती है, जिस पर वो फोटोग्राफर, जिसका नाम सालार होता है, सितारा से कहता है कि आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो, क्यों अपनी सारी चीजें मुझे दे जाती हो। जिस पर सितारा उससे ये कहती है क्योंकि तुम भी मेरी तरह गरीब हो। जबकि हकीकत में वो गरीब नहीं होता, बल्कि बहुत ही अमीर इंसान होता है और सुलेमान के घर अपने माँ बाप से छुप के रह रहा होता है, क्योंकि उसकी अपने माँ बाप से नहीं बनती। और सुलेमान जो कि बहुत ही ज्यादा लालची होता है, वो हमेशा सालार की दौलत का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए उसने सालार को अपने घर में रखा होता है। और सितारा की फुफ्फू, उसने सालार को नजरों ही नजरों में अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया होता है। वो ये चाहती है कि निम्मी की शादी सालार से हो जाए, ताकि निम्मी बहुत अमीर घर की बहू बन जाए। मगर सालार को सितारा अच्छी लगने लगती है। सितारा की उससे हमदर्दी सालार को अट्रैक्ट करने लगती है, इसलिए वो सितारा को पसंद करने लगता है। सब घर वाले जब शादी की तस्वीरें देख रहे होते हैं तो सब देखते हैं कि सालार ने सिर्फ और सिर्फ सितारा की तस्वीरें बनाई हुई हैं। सब घर वाले ये देखकर शक में पड़ जाते हैं, जिस पर सालार ये कहता है कि वो फोटोजेनिक है, उसकी तस्वीरें अच्छी आती हैं, इसीलिए मैंने उसकी तस्वीरें ली हैं। उसके बाद निम्मी को सितारा से जेलसी होने लगती है कि सितारा सालार के बहुत आगे पीछे फिरती है, जिसकी वजह से निम्मी एक प्लान बनाती है। वो सितारा को सालार के कमरे में भेजती है और बाहर से कुंडी लगा देती है। फिर वो तमाम घर वालों को भी वहां पर लेकर आ जाती है। सबको ऐसा लगता है कि शायद सितारा अकेली सालार के कमरे में थी, इसीलिए सब सितारा पर शक करने लगते हैं। सितारा अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पाती। वो ये कहती है कि मुझे यहाँ पर निम्मी ने भेजा था, मगर निम्मी साफ मुकर जाती है और कोई भी सितारा का साथ नहीं देता, ना ही कोई सितारा का यकीन करता है। वहां पर निम्मी का एक और कजन भी आया होता है, वो भी सितारा को पसंद करता है, मगर इस तमाम वाकये के बाद वो भी सितारा से दूर हो जाता है। उसके बाद सितारा वलीमे पर जाती है, जहाँ पर उसके बाद घर जाकर ताया सितारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और सितारा से कहते हैं कि मैंने तो तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत की थी, मगर तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। और फिर ताया सितारा से उसका मोबाइल ले लेते हैं। सितारा बहुत ज्यादा परेशान होती है। सितारा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है सना, वो सितारा को बहुत ज्यादा तसल्ली देती है, मगर सितारा बहुत ज्यादा रोती रहती है और ताया उससे मोबाइल ले लेती है। इसलिए सितारा चुपचाप एक जगह पर बैठ जाती है और किरण, जो कि ताया की बेटी होती है, वो सितारा से बदला लेना चाहती है, क्योंकि वो भी सितारा से जेलस होती रहती है, क्योंकि सितारा बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और किरण खूबसूरत नहीं होती। इसीलिए किरण सितारा के मोबाइल से सालार को मैसेज करती है और सालार से ये कहती है कि सालार मुझसे वलीमे पर मिलने के लिए आओ, आकर देखो कि मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और सालार वलीमे पर आ जाता है, जहाँ पर सितारा भी होती है। सितारा जो कि वलीमे पर नहीं जाना चाहती, मगर किरण उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। सालार उसको वलीमे पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी औकात बताने के लिए आया हूँ कि तुम जैसी मामूली लड़की कभी भी मुझे हासिल नहीं कर सकती। और सितारा ये सुनकर रोती हुई वहां से चली जाती है। और उसके बाद निम्मी सितारा से ये कहती है कि सितारा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना सालार से दूर रहो। तो सितारा ये कहती है कि मैंने भी तुमसे कहा था कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ उससे हमदर्दी कर रही थी। उनकी ये तमाम बातें कासिम सुन लेता है। इससे कासिम को ये पता लगता है कि सितारा तो बेकसूर थी, उसको निम्मी ने फंसाया। और सालार को भी इस बात का पता लग जाता है कि सितारा से उसका मोबाइल ताया ने छीन लिया था, इसीलिए वो सितारा के पास आता है, मगर सितारा उससे कोई भी बात नहीं करती। तो वो कासिम से कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ। सितारा का कासिम के साथ जाना सालार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सितारा के पास जाता है और सितारा से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर सितारा उसके साथ जाने से मना कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि सितारा
और फिर हम देखते हैं कि कासिम सितारा के घर उसका रिश्ता लेकर जाता है। कासिम की माँ को भी इस बात का पता लग जाता है कि सितारा बेकसूर है, उसको निम्मी ने फंसाया है। वो तमाम लोगों को ये बात बताना चाहती है मगर कासिम मना कर देता है। कासिम ये कहता है कि अगर आपने ये बात सबको बता दी तो सितारा बेकसूर हो गई तो उस मुझसे शादी नहीं करेगी, इसीलिए बेहतर यही है कि आप मेरी शादी सितारा से होने दें। और उसके बाद हम देखते हैं कि कासिम और सितारा के निकाह की तारीख आ जाती है मगर सालार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सालार ये कहता है कि सितारा की शादी मैं किसी से भी नहीं होने दूंगा क्योंकि सितारा को कासिम डिजर्व नहीं करता, इसीलिए वो एंड निकाह के दिन सालार अपने बाप के दोस्त से कासिम को फोन करवाता है और कासिम से ये कहता है कि तुम्हारी दुबई में जॉब हो गई है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम बगैर शादीशुदा हो। और कासिम लालच में आकर सितारा को निकाह वाले दिन ही छोड़कर चला जाता है। सितारा को ऐसा लगता है कि शायद कासिम उससे के लिए घर बनाने के लिए गया है, इसीलिए उसको छोड़कर गया है, मगर सालार उसके सामने तमाम हकीकत ले आता है। वो उसको लेकर कासिम के घर जाता है और कासिम के सामने ये उसको बताता है कि कासिम लालच की वजह से उसको छोड़कर जा रहा है, मगर सितारा रोते धोते खामोश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं। और ताई को तो मौका मिल जाता है सितारा से जान छुड़ाने के लिए, इसीलिए वो सितारा की शादी किसी बूढ़े आदमी से तय कर देती है। और सालार को जब इस बात का पता लगता है तो सालार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सालार गुस्से में आता है और आकर कहता है उस कतर वाले आदमी से कि अगर तुमने सितारा से शादी करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो सितारा के ताया से ये कहता है कि मैं सितारा की शादी कहीं पर भी नहीं होने दूंगा, सितारा की शादी मुझसे होगी। हालांकि तब तक सालार के दिल में सितारा के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं होती, वो सिर्फ हमदर्दी में ऐसा करता है। उसके बाद सालार मुल्क छोड़कर चला जाता है मगर सितारा के ताया उसके डर की वजह से सितारा का रिश्ता कहीं पर भी नहीं करते।